हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ के 50 वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के 50 वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर आएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एपी के समान पद दिया गया है 4n + 5 है तो प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर प्रथम पद पूछा गया है यानी ए का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर समान पद दिया गया है 4n + 5। एन के जगह पर हम लोग एक रखेंगे तो प्रथम पद प्राप्त होगा, दो रखेंगे द्वितीय पद, तीन रखेंगे तीसरा पद। इसी तरह से जो भी पद पूछा जाएगा एन के जगह पर रख देंगे। तो प्रथम पद पूछा गया है तो एन के जगह पर हम लोग एक रख देंगे। तो यहाँ पर 4 गुना एन के जगह पर 1 प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा प्लस में 5। तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो सबसे पहले समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तब यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और समपाती होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है और c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर 9 है। अब यहाँ पर 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो k में 1 से करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा और इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कॉस a बराबर क्या होगा। यदि a का वैल्यू 45 डिग्री दिया गया है तो साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू पूछा गया है। तो a के जगह पर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस a के जगह पर भी 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस में कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 हो जाएगा यानी 2/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर में 2/√2 नहीं दिया गया है तो हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी √2 हो जाएगा और नीचे में भी √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यदि 3a बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस a बराबर क्या होगा। यहाँ पर 3a बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस a का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे a बराबर 180 डिग्री दिया गया है, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है तो बट्टा में आएगा। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस a का वैल्यू पूछा गया है तो लिखेंगे कॉस a के जगह पर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसका आंसर 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है।
निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √9 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होगा। √16 का 4, 25 का 5, ये तीनों परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन पूछा गया है। आर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन पूछा गया है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो सभी में पाई दिया गया है, तो पाई को हम लोग रहने देते हैं। तो पाई आर के जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, तो पाई आर क्यू होता है, यानी 3 बेर यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, अब गुना करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36, यानी 36 यहाँ पर पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 11वां पद क्या होगा? 11वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 10d लिखेंगे यहाँ पर 1 घटाकर। तो a के जगह पर 2 दिया गया है, प्लस में 10 गुना d के जगह पर d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 + 10 = 50 और 50 और 2 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक सिक्के के उछाल में यहाँ पर पूछा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा जाएगा तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा गया है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 19/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ पर दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे। 19/40 दिया गया है, तो 40 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 हैं, तो 2 और 5 आता है तो ये शांत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होता है, केवल 5 5 आता है तभी शांत होता है, और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि tan 21 डिग्री माइनस cot 69 डिग्री बराबर क्या होगा? तो हम लोग एक को चेंज कर देंगे फार्मूला से, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 21 डिग्री है, और यहाँ पर माइनस cot 69 डिग्री है, तो cot 69 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फार्मूला cot थीटा। तो cot 90 में से 21 घटाएंगे तो ये भी 69 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का ये भी 69 डिग्री, cot 69 डिग्री। तो यहाँ पर ये 0 इसका आंसर हो जाएगा, घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो हमेशा इसका आंसर 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो दोनों में 2 हैं, 2 को कॉमन करेंगे, बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा
प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर ए दिया गया है, तो यहाँ पर 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो x के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में y के जगह पर 4 है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौका 16, 16 और 9 हो जाएगा रूट 25। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0,0। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है ए में 0,-8 और बी में -12,0 का मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के नियामक या निर्देशांक पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है, कोमा y1 प्लस y2/2 होता है। x1 और x2 को जोड़ना है। x1 के जगह पर यहाँ पर 0 है और x2 के जगह पर -12 है, तो यहाँ पर 0 ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0 - 12/2 हो जाएगा, कोमा y1 और y2 को जोड़ना है। y1 के जगह पर -8 है और यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर -8 और प्लस में यहाँ पर 0 करेंगे, तो यहाँ पर बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी -6, और यहाँ पर कटाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो -6, -4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो इसमें रूट लगा देंगे। 4:25 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और यहाँ पर 25 का 5 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण P/H। 4/5 दिया गया है, यानी P का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P/B होता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू तो दिया गया है लेकिन B का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग आधार निकालेंगे। आधार का फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर रूट 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, तो b का वैल्यू 3 आएगा। p के जगह पर 4 है, b के जगह पर अभी यहाँ पर 3 आया है, 4/3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 5 के पावर 0 गुना 6 के पावर 0 बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये पावर 0 है, 5 के पावर 0 और यहाँ पर गुना है 6 के पावर 0। तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुना 1 यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF पूछा गया है, तो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, tan 45 डिग्री अनुपात cot 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अनुपात cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:√3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
25 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या होगा, इसका शून्य पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया गया है, बराबर 0 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16 है, इधर आएगा प्लस का 16। तो यहाँ पर एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पर प्लस माइनस 4 होगा, यानी एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, एक बहुपद के मूलों का योगफल 5 तथा गुणनफल 11 है, तो बहुपद क्या होगा। यानी यहाँ पर मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 5, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 11। तो पूछा गया है बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, और 5 में यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 11 है तो 11, यही इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। अब इसका माध्य पूछा गया है, माध्य कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर 5 और 4 9, 9 1 10 और 10 और 5 15, 15 बट्टा में संख्या है 5, तो 5 तिया 15, इसका माध्य हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल पूछा गया है। तो विवेचक सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर, -4 गुना ए के जगह पर 2, सी की जगह पर 5। -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 5 दूना 10 और 10 चौका कितना हो जाएगा 40। 36 में से 40 घटाएंगे -4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। 4/1 यानी 4 इसका आंसर होगा, प्लस का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है 8 12 16 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। यहाँ पर 20वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 19d। ए के जगह पर 8 है प्रथम पद, प्लस में 19 गुना d, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस यहाँ पर 19 चौका हो जाएगा 76, 76 8 कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिंदु दिया गया है -6,5 का कोटि क्या होगा। पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक। तो पहला भुज होता है, भुज का मान -6, कोटि का मान 5। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, याद रखिएगा। तो कोटि का वैल्यू पूछा गया है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बट्टा में b होता है। p के जगह पर 3 है और b के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो 3 4 है, तो यहाँ पर अगला 5 आएगा, यानी h का वैल्यू हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि 3 4 का कॉम्बिनेशन 5 ही होता है। h निकाल लीजिए, तो यहाँ पर h का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √25, 25 का हो जाएगा 5, तो हमेशा 5 ही आएगा, 3 4 5। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो गया। अब sin थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण p/h। p के जगह पर यहाँ पर 3 है, h के जगह पर 5 है, 3/5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 7, तो 7 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, वृत्त की परिधि 2πr होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है यहाँ पर कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सी ऑप्शन देखिएगा तो √6 गुना यहाँ पर √6 है, गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि √6 गुना √6 एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो 11 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/2, आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पर 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, बीच में 5 है, तो 5 इसका माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आ जाता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाई एक संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाई कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है -4,8 किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होगा चिन्ह, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस। तो यहाँ पर देखिए पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है, तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है
AP दिया गया है समानांतर श्रेणी, इसका 8वां पद क्या होगा? 8वां पद पूछा गया है तो A प्लस में लिखेंगे 7D, A के जगह पर प्रथम पद 16 है और प्लस में 7 गुना D के जगह पर 8 में से 16 घटाएंगे -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 प्लस गुना करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, माइनस का 56। तो यहाँ पर 16 और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 56। 16 में से 56 घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आंकड़े दिया गया है, इसका माध्य क्या होगा? माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15/5, 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, समीकरण दिया गया है रैखिक समीकरण, ये संगत होगा या असंगत? तो फार्मूला से चेक कर लेते हैं। A1 के जगह पर 2, A2 के जगह पर 3, B1 के जगह पर 6, B2 के जगह पर 7, C1 के जगह पर 5, C2 के जगह पर 9। तो यहीं पर देखिए ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर ही नहीं है B1/B2 के। तो अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो इसका एक हल होता है, और जिसका एक हल होता है या अनेक हल होता है वह संगत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असंगत कब होता है? तो जब कोई हल नहीं होता है तब असंगत होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा? परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 87 है, तो 87 और माइनस का सबसे छोटी संख्या 12 है, घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। 100% इस तरह से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग रिवीजन भी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शाम को क्लास होता है 7 बजे, आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।